नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बकरी चरा रही महिला पर पैंथर ने किया हमला। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे उदयपुर दौरे पर। भोपाल नॉवेल्स के संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यात्रा को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट मोड पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हुआ जानलेवा हमला। तलवार और हॉकी स्टिक से पीटा। घायल का एमबी हॉस्पिटल में इलाज जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के झाड़ौल क्षेत्र से एक बार फिर वन्यजीव हमले की खबर सामने आई है, जहां पैंथर ने बकरी चरा रही एक महिला पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल महिला को परिजन और ग्रामीण तत्काल झाड़ौल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। वन विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है। झाड़ौल थाना क्षेत्र के पालियाखेड़ा गांव के नया खोला इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एनीकट के पास बकरी चरा रही एक महिला पर पैंथर ने अचानक हमला कर दिया। महिला रोज की तरह जंगल किनारे बकरियां चरा रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे पैंथर ने उस पर झपट्टा मार दिया। अचानक हुए इस हमले से महिला नीचे गिर गई और पैंथर ने उसे घायल कर दिया। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, जिसके बाद पैंथर जंगल की ओर भाग गया। हमले में महिला को शरीर पर गंभीर चोटें आई है। परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल महिला को तुरंत झाड़ौल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से इस इलाके में पैंथर की गतिविधियां देखी जा रही थी, लेकिन अब सीधे मानव पर हमला होने से लोग सहमे हुए हैं। खास तौर पर जंगल से सटे गांव में महिलाएं और पशुपालक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट को लेकर निगरानी बढ़ाने और आवश्यक कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने या आबादी से दूर करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। उदयपुर के भोपाल नॉवेल्स संस्थान का 104वां स्थापना दिवस शुक्रवार को गरिमामय वातावरण में मनाया गया। महाराणा प्रताप खेल मैदान में आयोजित समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा, राष्ट्र सेवा और सामाजिक योगदान के लिए संस्थान की 104 वर्षों की विरासत को याद किया गया। समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी रही और संस्थान से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया गया। विद्या प्रचारिणी सभा भोपाल नॉवेल संस्थान उदयपुर का 104वां स्थापना दिवस समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। महाराणा प्रताप खेल मैदान में आयोजित इस समारोह को लेकर संस्थान प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। विशाल पांडाल, सुव्यवस्थित बैठक व्यवस्था और कड़े सुरक्षा इंतजाम समारोह की भव्यता को दर्शा रहे थे। समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के प्रधान संरक्षक एवं अध्यक्ष विश्वराज सिंह मेवाड़ ने की। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक भोपाल सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जिसके बाद एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भोपाल नॉवेल संस्थान के गौरवशाली इतिहास और राष्ट्र निर्माण में इसके योगदान को रेखांकित किया। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत ने बताया कि 1923 में स्थापित यह संस्थान शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, राजनीति
और सेना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देश को अनगिनत प्रतिभाएं दे चुका है। समारोह में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्थान के विकास और सेवा में दीर्घकालिक योगदान देने वाले सदस्यों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान अनुशासन, परंपरा और गरिमा का विशेष ध्यान रखा गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थी, पूर्व छात्र, शिक्षक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की मौजूदगी ने समारोह को यादगार बना दिया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। जिम से लौट रहे युवक पर तलवार, हॉकी स्टिक और लाठियों से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक को एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर बदमाशों ने बेरहमी से हमला कर दिया। पीड़ित की पहचान 28 वर्षीय निखिल मेनारिया के रूप में हुई है, जो जिम से वर्कआउट कर अपने घर लौट रहा था। जानकारी के अनुसार जैसे ही निखिल जिम से नीचे उतरा, उसी के घर के पास रहने वाले कुछ लोगों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने तलवार, हॉकी स्टिक और लाठियों से निखिल पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे गंभीर हालत में सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। घायल निखिल को राह से गुजर रहे लोगों ने सड़क किनारे पड़ा देखा और उसकी मां को फोन कर घटना की सूचना दी। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे गंभीर अवस्था में एमबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार निखिल के शरीर पर कई जगह गहरी चोटें आई है। पीड़ित की बड़ी बहन पूर्णिमा मेनारिया ने बताया कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग लंबे समय से उनके परिवार से दुश्मनी रखते हैं और पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। परिजनों ने हिरणमगरी थाने में कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं निखिल शाम 10 बजे की घटना है। मैं 1.5 घंटा जिम कर रहा था। जिम से 10 बजे निकला मैं, तो इन्होंने मेरे रेखी की कि जिम के बाहर गाड़ी पड़ी हुई थी और मैं जिम से थोड़ा सा आगे निकला था। मैं बाइक पे, मेरा कॉल चालू था मेरे फियोन्सी के साथ। तो इन्होंने 8 से 10 जने थे। इनके हाथ में रोड, तलवार और चाकू और काफ़ी सारे हथियार थे और मेरे गाड़ी के आगे रोक के मेरे बाइक उधर फेंक दी। मुझे खींच के मेरे ऊपर से सारे हथियार से मारा बहुत देर तक। और फिर अनजान लोग रोड पे जा रहे थे, उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। फिर लोग गाड़ी को दे गए थे, मुझे मार मुरा के मेरे टॉयलेट पार्ट पे लातें मारी और काफ़ी मतलब चोटें आई और पाँव फाड़ दिया मेरा। ये लगभग 3 साल से मुझे काफ़ी परेशान कर रहे हैं और मेरे परिवार को। और मैंने लास्ट 2 टाइम थाने में भी रिपोर्ट दी थी। 20 नवंबर को रिपोर्ट दी और 4 अक्टूबर को। और इनमें मनोज मेन है, मनोज मेनारिया, उसका मेनारिया है और उसका भाई सोनू मेनारिया और उसका साला अभिषेक। और ये सब कारों में आए थे। उसके सिवा और भी थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ। ये काफ़ी जन थे और इन्होंने जान से मारने के लिए मैं गला तक दबा दिया। फिर आस पड़ोस लोगों को देख के फिर भगे। कहाँ मारा? ये हाथ फाड़ दिया पूरा, ये पूरा स्वेलिंग आ गया, ये पूरा स्वेलिंग है पूरी। और ये पाँव पे स्ट्रेचेस या तलवार मारी और ऊपर की तरफ ये पूरा थाई स्वेलिंग हो रही है और बैक में। आप देख सकते हैं खून भी निकल रहा है। जी, मैं पूर्णिमा निखिल की बड़ी बहन बोल रही हूँ।
कल रात निखिल जिम गया था। जिम से आते वक्त ये मनोज, उसका बेटा भावेश, उसका छोटा भाई सोनू, उसके मनोज के 2 साले, इन सब ने निखिल की रेकी करी और रास्ते में मंडप वाटिका के वहाँ महावीर अपार्टमेंट है, वहाँ नीम के पेड़ के वहाँ इसको रास्ते में सब रोड ब्लॉक करके खड़े थे। इसको बाइक से नीचे फेंका और इसको सरियों तलवारें से पूरे शरीर पे मारा। इसको पूरे शरीर पे चोटें आई हुई है। इसका हाथ डैमेज हो गया, पूरा हाथ। निखिल कहाँ गया हो दोस्तों? वो जिम गया हुआ था। जिम से आते वक्त इन लोगों ने रेकी करी उसकी और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया। उसको पूरा मारने, पूरा शरीर पे छोटे छोटे निशान है, तलवार से हमला किया। उसका गला दबाया, उसको वहाँ उल्टियाँ हुई। उसके अभी भी वहाँ जूते वूते वहीं पड़े मौके पे। और उसके बाद वो लोग, मेरे मम्मी को फ़ोन आया, एक अननोन, वो लोग इकट्ठे हुए तो वो लोग भाग गए वहाँ से, वरना जान से मार देते वो उसी दिन उसको। पर कुछ लोग के आ जाने से वो वहाँ से भाग गए। और फिर अननोन किसी पर्सन ने मेरी मम्मी को फ़ोन किया कि आपका बेटा यहाँ रोड पे पड़ा हुआ है, इसको किसी ने मारा है। तो फिर ये लोग कौन हैं? ये मेरे घर के सामने रहते, जस्ट मेरे घर के सामने रहते, मेरे पड़ोसी। और जब से मेरी माँ, ये निखिल 6 महीने का था और मैं 10 साल की थी। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, 28 साल हो गए उस बात को। जब अब माँ ने इसको काम कर करके घरों में बर्तन मांज के, हम 5 भाई बहनों, हम 3 बहनें और 2 छोटे भाई। उसमें मेरा एक भाई निखिल से बड़ा भाई है, वो मंदबुद्धि है, वो बोलता नहीं है, वो विकलांग है। और मेरा ये लायक हुआ है, कमाने लायक हुआ है। तो ये लोग, अब इसने मकान बनाया है, तो जब से इसने मकान बनाया तब से इन लोगों ने परेशान कर रखा है। हमने हिरणमंदिर थाने में भी 15 से 20 परिवार दे रखे हैं, फिर भी ये लोग आके हमको इतना परेशान करते हैं। और अभी बस अभी ये रिपोर्ट दे दी आपने? हमने अभी रिपोर्ट दी है, थाने में रिपोर्ट दी है। और इसका यहाँ का इलाज इमरजेंसी में बड़े हॉस्पिटल, MB हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है और यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। और निखिल क्या काम करते हैं? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पुणे में। अभी उदयपुर में ही है? अभी उदयपुर में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। अच्छा। तो ये लोग रेकी करके और इसको जांच से मारे। और इन्होंने ये अभी 10 दिन पहले भी हमने रिपोर्ट दी है। और इसके भाई और सब दारू पी के हमारे घर बाहर गाली गलौज करते। तो हमने समाज में भी एप्लीकेशन दी, तो समाज के लोगों ने बोला है कि अभी आपकी एप्लीकेशन आई है, तो पहले की एप्लीकेशन चल रही है आपकी पेंडिंग में। तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो उसी दिन हम पुलिस में भी एप्लीकेशन दे, थाने में भी, हिरणमंदिर थाने में भी एप्लीकेशन दी, कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक, बताएं। मैं अनुराधा मैनेजर हूँ। क्या घटना हुई? नहीं, वो जिम गया, अभी 8:30 9 बजे गए, 7 बजे जिम गया तो 10 बजे वहाँ से निकला और बाहर ऐसे बोल रहे कि गुंडा ला के मरवा दूंगा। और जिम से निकला और वो महावीर अपार्टमेंट, वो कॉम्प्लेक्स माली कॉलोनी के वहाँ बहुत बुरा मारा। मेरे अननोन नंबर से कॉल आया कि आपका निखिल नाम का बेटा, उसको बहुत मारा था। फिर उसको जान से ख़त्म करने की कोशिश की, 10-12 गुंडे थे और बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हमारे 3 साल से हमारे पीछे हाथों के पड़ गए कि यहाँ से खाली करके चले जाओ। एक मेरा मंदबुद्धि का, मेरे 5 बच्चे, मैं बहुत मुश्किल से घरों में काम झाड़ू पोछा करके इनको लाई कराया। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये पुणे में नौकरी करता। अभी मेरी बड़ी लड़की के वो मायरा लेकर जो, इसलिए वो घर पे आया था। बाकी पुणे में काम करते हैं? हाँ। तो आप कैसे ठीक है उनकी कंडीशन? अभी इलाज चल रहा है उनके। रिपोर्ट दे दी आपने थाने में? हाँ, रिपोर्ट थाने में रिपोर्ट दे दी? हाँ, वहाँ पहले के तो उसने बोला कि पहले हॉस्पिटल जाओ फिर यहाँ आना। ठीक। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गुलाब आइस फैक्ट्री के पास साइकिल चला रहा एक बच्चा गुजराती पर्यटक की कार की चपेट में आकर कार के नीचे फंस गया। मौके पर मौजूद पुलिस और स्थायी लोगों की मदद से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
राहत की बात यह रही कि बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र स्थित गुलाब आइस फैक्ट्री के पास शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क पर साइकिल चला रहा एक बच्चा पीछे से आ रही गुजराती पर्यटक की बलेनो कार की चपेट में आ गया। टक्कर के बाद बच्चा सीधे कार के नीचे फंस गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद वहां बड़ी संख्या में राहगीर और स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। सूचना मिलते ही पास में मौजूद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर कार को ऊपर उठाया और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी बाधित रहा। गनीमत यह रही कि बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई। प्राथमिक जांच में सामने आया कि कार गुजराती पर्यटकों की थी जो सूरजपोल क्षेत्र से गुजर रही थी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर सूरजपोल थाने पहुंचाया। बच्चे के परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को फिलहाल स्थिर बताया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ओसवाल समाज के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। शुक्रवार को समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग की। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय भंडारी ने मौजूदा चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट और चुनाव समिति के गठन पर सवाल उठाते हुए इसे एक तरफा बताया। समाज में बढ़ते तनाव के बीच प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई है। ओसवाल समाज के आगामी चुनाव को लेकर उपजा विवाद अब समाज के भीतर समिति न रहकर सड़कों तक पहुंच गया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाजजन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय भंडारी ने आरोप लगाया कि ओसवाल सभा चुनाव 2026 से 29 की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसे एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। उनका कहना है कि समाज को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है और दोनों पक्षों को साथ बैठाकर वोटर लिस्ट तक फाइनल नहीं की जा रही। संजय भंडारी ने बताया कि करीब 5000 नए वोटर जोड़े गए हैं, लेकिन इनमें कौन उदयपुर का है और कौन बाहर का, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। ना तो वोटर्स के पते साझा किए जा रहे हैं और ना ही संपर्क विवरण। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव अधिकारी ने स्वयं स्पष्ट किया कि जब तक वोटर लिस्ट पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगी तब तक चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव समिति का गठन भी एक तरफा किया जा रहा है और अध्यक्ष द्वारा सभी निर्णय अपने कार्यालय से अकेले लिए जा रहे हैं। संजय भंडारी ने मांग की कि आदरणीय BR भाटी को पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाए और उनके नेतृत्व में निष्पक्ष तरीके से वोटर लिस्ट तैयार कर चुनाव कराए जाए। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि समाज को डराने और दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। समाजजनों ने प्रशासन से मांग की है कि वह पूरे मामले में हस्तक्षेप कर पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाए ताकि समाज में सौहार्द बना रह सके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं संजय भंडारी, ओसवाल सभा चुनाव 2026-29 का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। ओसवाल समाज का चुनाव नहीं, एक मजाक बनकर रह गया है। समाज के लोगों में बिखराव करना, प्रकाश जी की एक सठधर्मिता के कारण दोनों पक्ष के साथ बैठाकर वो वोटर लिस्ट तक फाइनल करने को तैयार नहीं। चुनाव कमेटी जो बना रही है, एक तरफा चुनाव कमेटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 23 तारीख को चुनाव घोषणा होने के बावजूद प्रकाश कोठारी जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहा है, हर काम को अपने हाथ से कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठकर काम करना चाह रहा है,
5000 नए वोटर बनाए, जिसमें कौन उदयपुर का है, कौन बाहर का है, इसकी कोई जानकारी हमें प्रदान नहीं की जा रही है। न उनके एड्रेस दिए जा रहे हैं, न उनके मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं। कैसे इस पर कार्य किया जा सकता है? हमारे चुनाव अधिकारी ने भी इस लिस्ट को देखते हुए कहा जब तक ये वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी मैं चुनाव करने में असमर्थ हूँ। मेरा प्रकाश जी से निवेदन है, आदरणीय BR पाटिल साहब को पूरा चार्ज सौंपे और उनके नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट बनाए और उस पर चुनाव कराया जाए, जिसके लिए हम सदैव तैयार है। प्रकाश जी, आप समाज को बांटना चाह रहे हो, महिलाओं को आगे कर समाज को एक किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो? हमारे समाज की महिलाएं ये माइक पर आकर कुछ गलत बात बोले, ये हमें सबको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन झूठे आरोप लगाना, पुलिस थाने का डर बताकर आप समाज के लोगों को डराना चाह रहे हो। हमारे सब समाज के लोगों का नाम आप पुलिस थाने में रिपोर्ट में लिखा रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो? प्रकाश जी, अध्यक्ष हो, अध्यक्ष का काम समाज को जोड़ना होता है, समाज को तोड़ना नहीं होता है, और आपका कृत्य समाज को तोड़ना है। महिलाओं को आगे कर आप जिस प्रकार से समाज को तोड़ रहे हो, एक चुनावी राजनीति कर रहे हो, वोट के लिए आप जिस हद तक गिर रहे हो, ये निंदनीय है, वंदनीय है। आपने समाज में आपकी कार्यकारिणी में बुला के 30 जन की कार्यकारिणी आप लोग थे, उसमें 13 लोग आपके खिलाफ थे, उसके बाद आप निंदा प्रस्ताव पास करो। हम आज निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। प्रकाश जी, आपने जो 2 साल का कार्यकाल आपने फर्जी तरीके से अध्यक्ष बनकर निभाया है, उसकी हम भरपूरी निंदा करते हैं। आप हमारे अध्यक्ष नहीं थे और आज भी नहीं हो। प्रकाश जी, जिस प्रकार से आप गलत कार्य कर रहे हो, समाज भगवान आपको देख रहा है और इसकी सजा आपको देगा। मेरा आज भी आपको हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज में अच्छाई के लिए, समाज को एक जाजम पे बिठाने के लिए एक समाज के दोनों पक्षों की एक 10-10 वरिष्ठ लोगों की टीम बनाई जाए और उनके नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रारंभ किया जाए। मेरा ऐसा हाथ जोड़कर निवेदन है। प्रकाश जी, चुनाव समाज को बांटो मत, तोड़ो मत, समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपके कृत्य समाज देख रहा है, आपके कृत्य समाज देख रहा है। मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने को आप भी तैयार है, चुनाव करने को हम भी तैयार है। एक हारेगा एक जीतेगा, किसी प्रकार का गम नहीं होता है। भाई में चुनाव होते हैं और एक हारेगा एक जीतेगा, हारने जीतने का गम नहीं, लेकिन पारदर्शिता के साथ चुनाव कराओ। ये मेरा आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद। रहते हुए और आज जो आप कलेक्ट किया है, क्या? देखिए, मेरा नाम है जैन निर्मल पोखरना। आज कलेक्ट्री आने का मन तो नहीं था, लेकिन मन बड़ा दुखी है कलेक्ट्री में आके कि एक समाज के झगड़े को लेके हम कलेक्ट्री में आए। हमारी समाज को इतना नंगा कर दिया गया है। हमारे जो अध्यक्ष है प्रकाश जी कोठारी के द्वारा, तो चुनाव डिक्लेयर कर दिए ओसवाल सभा के, तो भाई आपका पीरियड खत्म हो गया, आप निष्पक्ष चुनाव कराओ, झगड़ा खत्म करो। अब उसके बाद भी आप लेके बैठे रहो, मेरे को ही वापिस अध्यक्ष बनना एनी हाउ, मतलब किसी भी तरह से दादागिरी करके, मतलब गलत तरीके अपना के, वो तो समाज कैसे बर्दाश्त करेगा? समाज मांग रहा है कि आपने अपने 2 साल के पीरियड में आपने जो नए पीरियड मतलब जो मेंबर बनाए, मतलब तो वो आप सही तरीके से उनको चढ़ा दो। आपने सही मेंबर बनाए हैं तो आप उसकी लिस्ट जारी कर दो, वो भी निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से आप लिस्ट जारी करिए। आप कौन होते हो लिस्ट जारी करने वाले? जब आपने 23 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो गए, आपने निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हो गया और चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद में भी आप कब्जा करके बैठे हुए हो और हमारी बात सुनते ही नहीं हो। और जा जाके मतलब कॉर्नर शहर के किसी अज्ञात जगह आप मीटिंगें करते फिर रहे हो और मतलब और दुनिया भर के फैसले ले रहे हो अनसंड आप, और समाज को गांठ ही नहीं रहे हो। और कल नामांकन भरने की डेट थी और ये पक्ष पूरा संजय जी भंडारी वाला ये पूरे दिन बैठा रहा अपना नामांकन जमा कराने के लिए, और वहाँ कोई लेने वाला ही नहीं है। क्या मजाक कर रखी है आपने डेट जारी की, नामांकन लेने वाला नहीं है, मतलब समाज की मखौलबाजी नहीं है तो क्या है? आप किससे मिले? और कलेक्ट्री में हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं, कलेक्टर साहब से और माननीय मतलब पुलिस अधीक्षक जी से, कि भाई ये समाज का मामला है। अभी तो हम 50 लोग आए और कल मान लो कल वहाँ चुनाव होते हैं ना, कहीं बवंडर हो जाए और कल कहीं समाज में कोई झगड़े हो जाए तो हमारी सेफ्टी चाहिए और समाज में भी शुद्ध परंपरा चुनाव होना चाहिए। तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन करके आए कि भाई आप इसको मतलब पूरा आप देखें इस प्रकरण को और आप अपने अधिकारी को निर्देशित करें कि हमें स्वच्छ परंपरा से चुनाव की पद्धति को अपना ले, और जो भी आदमी समाज को डिस्टर्ब कर रहा है आप उनको भी बुला के उनसे बात कर लें। हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये स्वच्छ परंपरा चुनाव हो जाए। अब 3 साल के बच्चों का मतलब वोटर लिस्ट में नाम है, अब क्या है, क्या बताना चाहते हो? 13 साल के बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम है। हमारे ही एक मेंबर है जो हमारे साथ हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने वोटर लिस्ट में 3 बच्चे चढ़ा रखे हैं उनके। अब ये शुद्धिकरण तो होना चाहिए ना, मतलब कि वोटर लिस्ट का। आपने अपने वोटों का फायदा उठाने के लिए आपने ये सारे हथकंडे अपना लिए, वो तो और फर्जी बार, और गए बार भी आप चुनाव जीते तो फर्जी तरीके से जीते। आपने दादागिरी की, फर्जी वोटिंग कराई, ठीक है, वो तो 14 साल बाद चुनाव हुए,
तो मतलब समाज को मतलब क्या इतना आइडिया भी नहीं पड़ा और आप बन गए। उसके बाद भी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई, आज भी रिकाउंटिंग के लिए वो बैलेट पेपर वहाँ पे हमारे सभा के भवन में एक कमरे के अंदर बंद है और वो बैलेट पेपर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मुझे गिनो। स्थिति ये है इनकी। अब ये इस तरह से समाज के कुछ लोगों को साथ लेके और मतलब इस टाइप की लेडीज को साथ लेके और लेडीज के जबरदस्ती हाथ टूट गया, ये टूट गया, पुलिस में खाली झूठी रिपोर्टें दर्ज करा के उनको फेसबुक के ऊपर समाज की मतलब महिलाओं को आगे लाके आप उनसे वो इंटरव्यू दिला रहे हो, उनके स्टेटमेंट दिला रहे हो। क्या गंदा काम कर रहे हो भैया। हाँ, जैन समाज का नाम दूसरे समाज में खराब कर रहे हो आप थोड़ी अपनी हरकतों से बाहर जाओ। और हम तो ये हथकंडे नहीं अपना सकते हैं, हम कानून का सहारा लेना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ है कलेक्ट्री में कि भाई हमें कुछ मतलब राहत मिल जाए, बस यही मेरा कहना है। ओसवाल समाज के चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चुनाव के अंदर जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में जो धांधली की गई है वो समाज में काफ़ी आक्रोश है। जिन लोगों के नाम ऐसे जोड़े गए जो यहाँ उदयपुर के निवासी नहीं है, 35-40 साल से वो बाहर रह रहे हैं, उन लोगों के नाम जोड़ दिए। जो बच्चे नाबालिग हैं उनके नाम जोड़ दिए। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन 3 के नाम जोड़ दिए। इस तरह से हमने कहा अभी वोटर लिस्ट को आप सुधार करके फिर चुनाव करवाओ, लेकिन वो अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं। वो मनमर्जी करना चाह रहे, समाज को तोड़ना चाह रहे, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए। नए साल के पहले ही दिन उदयपुर के राजकीय चिकित्सालय में संविदा और निविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। नर्सिंग कर्मियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम पत्र लिखकर वर्षों से लंबित मांगों को उठाया। कम मानदेय और स्थायी भर्ती की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। नर्सों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नए साल की शुरुआत जहां आम लोग उत्सव के रूप में कर रहे थे, वहीं उदयपुर के राजकीय चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों का दर्द सड़कों पर नजर आया। संविदा और निविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बेहद भावनात्मक और अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नर्सिंग कर्मियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम पत्र लिखकर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। संविदा नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि वे पिछले 4 से 5 वर्षों से बेहद कम मानदेय पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके बावजूद ना तो उन्हें नियमित किया गया और ना ही नई भर्ती प्रक्रिया में उनके अनुभव को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है। नर्सों ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द नर्सिंग भर्ती निकाले और अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 10 अंक का बोनस दिया जाए ताकि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मियों को न्याय मिल सके। बताया जा रहा है कि जिले के करीब 1000 संविदा नर्सिंग कर्मियों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और खून से पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। नर्सिंग कर्मियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों की सेवा में दिन रात जुटे नर्सिंग स्टाफ की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, मेरा नाम सलीश है और मैं अभी जयपुर से आया हूं। जो ये उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग में जितने भी आसपास के जिले हैं, जितनी भी तहसीलें हैं, उन सभी को मैनेज करने के लिए अभी जो यहाँ पर आया हूं। अभी हम यहाँ पर आरएनटी में है, मेडिकल कॉलेज में। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हर 3-4 साल में रिपीट होती है, जिसमें जो है हम संविदा कर्मी, निविदा कर्मी जो होते हैं, नर्सिंग कर्मचारी और पैरामेडिकल कर्मचारी, वो सभी भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट लेते हैं। हमको 1 साल काम करने का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का 30% अनुभव मिलता है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि राजस्थान सरकार चिकित्सा विभाग हमारी मांगों को ध्यान दे, ध्यान आकर्षण करे, संज्ञान ले और जल्दी से जल्द हमारी परमानेंट वैकेंसी जारी करे ताकि जो है हम यहाँ पर नियमित हो सके। इसलिए जो आज हमने यहाँ पर उदयपुर जिले में, और आज उदयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान के जितने भी 41 जिले हैं, आज आप देखोगे तो आज आपको जयपुर की न्यूज़ ही मिल जाएगी, हर जिले की आपको न्यूज़ मिलेगी। हम हर जिले में खून से पत्र लिख रहे हैं, जिसमें पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम चिकित्सा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को अपनी बात यहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि हमारी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें, जिससे हम सभी नियमित हो सके और हमारे जो 1965 के नियम से जो हमारी भर्ती आती है वैसे ही भर्ती
भर्ती आती रहे, 1965 के नियम में कोई बदलाव ना हो, इसकी रक्षा के लिए और हमारी भर्ती को जारी करवाने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे पास तकनीकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव भी है, 5 साल का, 6 साल का। आप सभी मीडिया कर्मी भी हो, आप सभी इलाज करवाने आते हो, तो हमारे द्वारा ही आपका इलाज किया जाता है कम वेतन में। आपको वहाँ पे कोई और स्टाफ नहीं मिलता, हम ही इलाज करते हैं। पुलिस वाले हैं, आम जनता है, सबका इलाज हम कम वेतन में करते हैं। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि नर्सिंग ऑफिसर पैरामेडिकल वैकेंसी जारी करें, ये है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। गिरवा क्षेत्र में बायोडीजल के अवैध भंडारण और सप्लाई पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर ईंधन जब्त किया है। यह कार्रवाई टीडी थाना क्षेत्र के गोजिया गांव में की गई, जहां लंबे समय से अवैध बायोडीजल कारोबार की शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। नए साल के पहले ही सप्ताह में पुलिस ने अवैध बायोडीजल कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। टीडी थाना क्षेत्र के गोजिया गांव में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने अवैध रूप से संग्रहित हजारों लीटर बायोडीजल जब्त किया है। कार्रवाई सीओ गिरवा गोपाल चंदेल के मार्गदर्शन में टीडी थाना पुलिस द्वारा अंजाम दी गई। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि इलाके में लंबे समय से बायोडीजल का अवैध भंडारण और सप्लाई की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से छापा मारा। छापेमारी के दौरान मौके से एक ट्रक, एक टैंकर और स्टोरेज टैंक में रखा गया भारी मात्रा में बायोडीजल बरामद किया गया। जब्त किए गए ईंधन और वाहनों को पुलिस ने अवैध कब्जे में लेकर थाने भिजवाया है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध बायोडीजल की सप्लाई कहां-कहां की जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय अवैध ईंधन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी इस तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में जमीन से सोना निकालने का झांसा देकर लाखों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने ठगी की रकम से बनाए गए आरोपी के मकान को कुर्क करने की कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश में की गई इस कार्रवाई को ठगी के मामलों में बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। उदयपुर पुलिस ने जमीन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर की गई बड़ी ठगी के मामले में सख्त कार्रवाई की है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने आरोपी इंद्रदास वैष्णव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने ठगी की रकम से गांव धुणी माता थाना डबोक क्षेत्र में एक नया मकान बनवाया था, जिसे अब न्यायालय के आदेश पर कुर्क कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पार्थी सत्यनारायण सुथार और उसका दोस्त जनवरी 2024 में उदयपुर घूमने आए थे। इसी दौरान बलीचा क्षेत्र में उनकी मुलाकात इंद्रदास वैष्णव से हुई। आरोपी ने खुद को जमीन में गड़ा सोना बताने की शक्तियां होने का दावा किया और पूजा के माध्यम से सोना निकालने का भरोसा दिलाया। इस झांसे में आकर पार्थी और उसके दोस्त ने आरोपी पर विश्वास कर लिया। इसके बाद आरोपी ने पूजा पाठ, विशेष सामग्री और अनुष्ठान के नाम पर अलग अलग किस्तों में करीब 60 लाख रुपए और लगभग 30.50 ग्राम सोना हड़प लिया। लंबे समय तक सोना नहीं मिलने पर पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच के दौरान ठगी की रकम से अर्जित संपत्ति का पता लगाया और न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर मकान को कुर्क करने की
कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस आरोपी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहन जांच कर रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। यह मामले विवाद के बाद एक पति ने अपने ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर उसकी जान ले ली। घटना उंडीथल गांव की है, जहां 9 बच्चों की मां की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात के बाद आरोपी पति और उसके परिजन फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। गोगुंदा थाना क्षेत्र के उंडीथल गांव में घरेलू विवाद ने एक महिला की जान ले ली। आरोप है कि आरोपी पति शैतान नाथ कालबेलिया ने अपनी पत्नी सीता कालबेलिया उम्र करीब 31 वर्ष के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका सीता कालबेलिया 9 बच्चों की मां थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो धीरे धीरे हिंसक हो गया। गुस्से में आए आरोपी ने पत्नी की इतनी पिटाई की कि उसकी जान चली गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति और उसके परिवार के सदस्य मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मर्चरी में रखवाया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे। पीहर पक्ष ने आरोपी पति के साथ साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया उंडीथल गांव में अपने परिवार के साथ डेरा डालकर रह रहा था। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उदयपुर शहर के सौभागपुरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई। रेस्टोरेंट के भीतर से उठते धुएं के गुब्बार के आसपास के दुकानदारों और कर्मचारियों को दहशत में डाल दिया। सूचना पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उदयपुर के सौभागपुरा क्षेत्र में स्थित कबाब एंड करीज रेस्टोरेंट में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेस्टोरेंट के भीतर से पहले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया, जिसके कुछ ही देर बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। धुआं इतना घना था कि आसपास की दुकानों तक फैल गया और लोग डर के मारे बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम की फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझने के बाद भी रेस्टोरेंट के भीतर भारी मात्रा में धुआं जमा था, जिसे बाहर निकालने के लिए लोग मशीनें लगानी पड़ी। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं यह भी सामने आया है कि रेस्टोरेंट की चिमनी में लंबे समय से जमा चिकनाई और लुब्रिकेट्स के कारण आग तेजी से फैल गई। आग की चपेट में आकर रेस्टोरेंट का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान जलकर पूरी तरह खराब हो गया। अनुमान के मुताबिक इस हादसे में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे राहत की बात यह रही कि आग लगते ही रेस्टोरेंट में मौजूद सभी कर्मचारी और लोग समय रहते बाहर निकल आए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर जांच शुरू कर दी गई है। पाली के समीप गोल निम्बरा स्थित शनिधाम में नशा मुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
दाती सेवा संस्थान के तत्वाधान में हुई इस बैठक में परमहंस दाती जी महाराज ने नशे को समाज के विनाश की जड़ बताते हुए इसके समूल नाश का आह्वान किया। बैठक में समाज सुधार से जुड़े कई बड़े निर्णय भी लिए गए, जिनमें सामूहिक विवाह और शिक्षा से जुड़े प्रकल्प शामिल हैं। पाली जिले के गोलने निम्बरा स्थित शनिधाम में दाती सेवा संस्थान के तत्वाधान में नशा मुक्ति को लेकर एक व्यापक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक दाती जी महाराज के सानिध्य में हुई, जिसमें जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों से नट भाट और वादी समाज में समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए परमहंस दाती जी महाराज ने कहा कि नशा समाज के पतन की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला करता है। उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को जन आंदोलन का रूप दे और इसे जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले। इस दौरान दाती जी महाराज ने नट भाट और वादी समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और नशा मुक्ति अभियान को मजबूत करने का आशीर्वाद दिया। बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए गए। समाज ने 20 जरूरतमंद बेटियों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया, जिसका पूरा खर्चा समाज एवं वहन करेगा। इसके अलावा पाली और मारवाड़ जंक्शन में समाज के भवन और छात्रावास निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वादी युवा संगठन का गठन भी किया गया, जो नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता के लिए कार्य करेगा। दाती सेवा संस्थान द्वारा पाली में 50x50 का प्लॉट लेकर समाज के बच्चों के लिए विद्यालय और छात्रावास निर्माण की योजना भी साझा की गई। बैठक के अंत में दाती जी महाराज ने कहा कि मजबूत और शिक्षित समाज की देश की संप्रभुता और भविष्य की नींव है। नए साल के जश्न के बीच आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उदयपुर और जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर में न्यू ईयर पार्टी के दौरान अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं जयपुर में नकली होलोग्राम लेबल लगी हरियाणा निर्मित शराब के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया है। आबकारी विभाग ने आगे भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान अवैध शराब पर लगाम कसते हुए आबकारी विभाग ने उदयपुर और जयपुर में 2 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते ने बताया कि यह कार्रवाई प्रदेश भर में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। उदयपुर में जिला आबकारी अधिकारी आदराम दहिया और उपायुक्त प्रद्युम्न सिंह चुंडावत के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक गोगुंदा शंभू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पर संचालित शालोम बैकपैकर्स कैफे पर दबिश दी। यहां रूफटॉप पर न्यू ईयर पार्टी आयोजित की जा रही थी। जांच के दौरान एक कमरे में 9 कार्टन बियर और शराब बरामद की गई। मौके से आकाश चौधरी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई जयपुर में की गई, जहां न्यू ईयर की रात आबकारी टीम अहिंसा सर्कल स्थित फॉर्चून हाइट्स के रिट्रीट रेस्टोरेंट बार पहुंची। जांच के दौरान यहां से नकली होलोग्राम लेबल लगी हरियाणा निर्मित शराब की 10 पेटियां बरामद की गई। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी आयुक्त शिवप्रकाश नकाते ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? आकाश। आकाश, पिताजी का क्या नाम है? रजन चौधरी। बियर है तो क्या बियर है? हाँ जी, किंग फिशर बियर। ये क्या नाम है कैफे का आपके? इसका शलोम बैकपैकर्स। हाँ, शलोम कैफे। सोलम कैफे। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बकरी चरा रही महिला पर पैंथर ने किया हमला। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत। वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे उदयपुर दौरे पर। भोपाल नॉवेल्स के संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यात्रा को लेकर प्रशासन रहा अलर्ट मोड पर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हुआ जानलेवा हमला। तलवार और हॉकी स्टिक से पीटा। घायल का एमबी हॉस्पिटल में इलाज जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।